हेलो बच्चों, तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में होमोलॉग सीरीज को, राइट। हर एक की होमोलॉग सीरीज को हमने देखा था। क्लोरो मीथेन की होमोलॉग सीरीज मतलब क्लोरो अल्केन की। उसके बाद हमने अल्डिहाइड की होमोलॉग सीरीज को देखा, कीटोन की देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलॉग सीरीज को देखा। तो होमोलॉग सीरीज एक्चुअल में होता क्या है? सर आपने बताया था होमोलॉग सीरीज मतलब प्लस CH2 करना है, एक कार्बन बढ़ाना है, दो हाइड्रोजन को बढ़ाना है, बराबर बेटा, शाबाश, राइट। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना। अगर होमोलॉग सीरीज मतलब एक्चुअल में होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो होमोलॉग सीरीज क्या होता है बेटा। होमोलॉग सीरीज मतलब अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला है? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं बेटा अल्केन का। कौन सा? अल्केन का। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2, इसे हम क्या बोलते हैं? अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन। अल्केन में क्या यूज करते हैं बेटा? ANE यूज करते हैं, बराबर। अब यहाँ पे क्या बोला है? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, राइट। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, बराबर, राइट। और उसके बाद बोला है सेम जनरल फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला भी सेम ही होगा। अगर आपको ब्यूटेन निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पेंटेन निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो सर मतलब बेटा CH4 भी गैस है और C2H6 इथेन भी गैस है, प्रोपेन भी गैस है, राइट। इसका मतलब क्या है? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अगर इसे हम बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सब जो कंपाउंड है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसमें क्या होता है? कार्बन। दैट्स व्हाई वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग, राइट। उसके बाद बोला है वेयर ईच कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय CH2, मतलब हर एक जो नेक्स्ट मेंबर है एक दूसरे से क्या है? CH2 नंबर से डिफर है। ओके, तो अब बात करते हैं हम ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो अल्केन की होमोलॉग सीरीज की बात करेंगे। होमोलॉग सीरीज कैसे लिखते देखो बेटा। सबसे पहले जो मेंबर है अल्केन का वो है CH4, बराबर। सेकंड जो मेंबर है, सेकंड मेंबर कैसे निकालेंगे? CnH2n+2। अब सेकंड मेंबर निकालना है कार्बन कितने? 2, मतलब इथेन अगर निकालना है 2 कार्बन, H 2 into n मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 + 2, राइट। तो ये हो जाएगा C2H6। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C2H6, बराबर। तीसरा क्या होगा? C3H8। चौथा क्या होगा? C4H10। आप यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करो। कौन सी बात? एक जो फर्स्ट मेंबर है ये है मीथेन, सेकंड मेंबर है इथेन। सेकंड में देखो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, फर्स्ट में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। मतलब नेक्स्ट मेंबर में क्या हो रहा है? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। यस सर, समझ में आया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, मतलब CH2 नंबर डिफर है एक दूसरे से, राइट। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि दोनों भी कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। इट मींस दोनों में क्या है? कार्बन है। अब क्या बोला है? सेम फंक्शनल ग्रुप। ये देखो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है क्योंकि दोनों में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। क्लियर है? तो होमोलॉग सीरीज। अब थर्ड मेंबर देखो, थर्ड मेंबर देखो प्रोपेन। प्रोपेन और इथेन में क्या फर्क दिख रहा है आपको? CH2 का फर्क दिख रहा है सर, मतलब 1 कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। अब प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या फर्क दिख रहा है आपको? प्रोपेन और ब्यूटेन में देखो CH2 नंबर का फर्क दिख रहा है। मतलब होमोलॉग सीरीज में एक्चुअल में क्या होता है? प्लस एडिशन होती है CH2 नंबर की। CH2 नंबर मतलब प्लस CH2, 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं और एक कार्बन बढ़ता है। यहां तक आपको क्लियर है बेटा? ओके। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट है होमोलॉग सीरीज की। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज मूविंग विद द होमोलॉग सीरीज। यहां पे इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे ही नेक्स्ट मेंबर बढ़ रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है। अब फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है कि 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। 1 कार्बन, कार्बन का मास कितना होता है बेटा? कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना होगा? 4, और कार्बन का 12, 4 और 12 कितना होगा बेटा? 16 अम्यू एटॉमिक मास यूनिट। मतलब मीथेन का जो मास है बेटा 16 अम्यू है, राइट। अगर सेकंड मेंबर देखेंगे तो 1 कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन मतलब 12 और हाइड्रोजन 2 बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं, तो कितना बढ़ रहा है टोटल मास? 14 अम्यू। मतलब देख रहा है? यहां पे देखो, अब सेकंड एग्जांपल बता रहा हूं मैं।
कितना है C2H6। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कार्बन 2 है तो इसका मास 24, एक का 12 दूसरे का 12, 24 प्लस इसका 6 कितना हो रहा है 30। फर्स्ट का कितना था 16, दूसरे का कितना है 30 अम्यू। इसका मतलब क्या हो रहा है कि व्हेन द नेक्स्ट मेंबर कम्स मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज मूविंग अप होमोलॉग सीरीज। तो नेक्स्ट मेंबर में क्या हो रहा है, कितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है 14 यू से, मतलब इसमें और इसमें कितना फर्क है 14 अम्यू का फर्क है। क्लियर है, मतलब क्या हो रहा है 14 से मास बढ़ रहा है सेकंड में। अब इसका नेक्स्ट देखो, एक कार्बन बढ़ रहा है 2 हाइड्रोजन, मतलब 14 अम्यू इतना मास फिर से बढ़ रहा है। क्लियर है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन मतलब 14 अम्यू। क्लियर है। थर्ड नंबर पॉइंट देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद द अप सीरीज। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मेंबर बढ़ता जाएगा उसके कार्बन भी बढ़ते जाएंगे, उसके हाइड्रोजन भी बढ़ते जाएंगे, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा सर, कार्बन ज्यादा बढ़ रहे हाइड्रोजन ज्यादा बढ़ रहे तो उसके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर क्या होंगे एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत सारे कार्बन है, 4 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो इसमें क्या है ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कार्बन कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। तो इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। यहां तक क्लियर है बेटा। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ग्रेजुएशन इन द अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी इसकी चेंज होती है, मतलब सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी बोले तो सर मतलब देखो फर्स्ट जो मेंबर है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों जो मेंबर है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये चारों भी गैसेस है, राइट। आगे अगर आप जाएंगे तो आगे आपको थोड़े लिक्विड्स मिलेंगे जो हायर मेंबर्स है, उसके आगे अगर आप जाएंगे तो सॉलिड मिलेंगे। मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो रही आपको दिखेगी, सोल्यूबिलिटी ये हाईली सोल्यूबल होंगे, बाकी के क्या होंगे कम कम सोल्यूबल होते जाएंगे, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ रहा है, जैसे हम क्या करते हैं इसके होमोलॉग सीरीज में मेंबर्स बढ़ाते जाते हैं आगे। लास्ट नंबर प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सबके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप्स आर सेम, रिमेन सेम। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सबके लिए एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये सब क्या है बेटा अल्केन है, क्योंकि ये मीथेन है ANE, ये इथेन है ANE लगा रहा है, ये प्रोपेन है तो इसमें भी ANE है, ब्यूटेन में भी ANE है। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप्स में नेक्स्ट मेंबर में क्या होता है प्लस CH2 एटम बढ़ता है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, राइट। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज हमें दिखता है, तो इसे ही क्या बोलते हैं बेटा हम होमोलॉग सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं होमोलॉग सीरीज। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सेकंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड क्या है सर, ये सैचुरेटेड क्या है बेटा। तो बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपने बहुत बार सुना भी होगा, एनिमल्स फैट, वेजिटेबल ऑयल्स, राइट। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तो होते हैं ना, राइट। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं अल्केन, ANE, राइट। अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हम बोलते हैं अल्कीन। अल्कीन मतलब क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम बोलते हैं अल्काइन। क्या बोलते हैं अल्काइन। यहां तक क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, मैंने बताया था जब मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, राइट। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा CnH2n। इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n-2। ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ये क्लियर है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, विच आर ओनली कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमेशा स्टेबल होते हैं।
क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल बोले तो सर मतलब बेटा ये रिएक्शन बहुत फास्ट में करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेस रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? लेस रिएक्टिव भी होते हैं। लेस रिएक्टिव मतलब क्या? मतलब ये ज्यादा फास्ट में रिएक्शन नहीं करते किसी के भी साथ, जैसे कि सोडियम मेटल है या बाकी की कुछ रिएक्शंस है, तो वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं और ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब मोर रिएक्टिव। उसे हम क्या बोलेंगे? हाईली रिएक्टिव, राइट? तो ये क्या होते हैं बेटा? हाईली रिएक्टिव होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां तक क्लियर है आपको? यस और नो? ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं बेटा पैराफिन्स। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। ये आपको याद रखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं पैराफिन्स। और अल्कीन जो है, अल्कीन, अल्कीन को बोला जाता है बेटा ओलेफिन्स। क्या बोलते हैं? ओलेफिन्स। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसके फॉर्मूले भी लिख लिए, एक एग्जांपल भी लेते हैं इसका, ठीक है, फॉर्मूलों को समझने के लिए। देखो ये फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूले हम यहाँ पे लिखे ना हमने, तो इसको समझते हैं, ठीक है? तो पहला जो फर्स्ट मेंबर आता है इसका फर्स्ट मेंबर कैसे लिखते हैं देखो। अब कार्बन यहाँ पे कितने हैं? फर्स्ट मेंबर लिखना है हमें, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 1 है तो 1, राइट? इसके बाद H2 into नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1, तो ये लिखेंगे 1 प्लस 2, तो ये क्या आ गया बेटा? C1, राइट? और टोटल हाइड्रोजन 2 and 2 4, मतलब CH4, मीथेन, राइट? सेकंड कैसे लिखेंगे? अब एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, तो क्या होगा? CH3, ये हो गया इथेन। क्या हो गया? इथेन। कैसे समझ में आएगा आपको? इसको कैसे निकालेंगे? CnH2n प्लस 2, ये फॉर्मूला डालना है। टोटल कार्बन 2 इथेन के लिए, उसके बाद H2 into 2 प्लस 2, यह आ जाएगा C2H6। देखो C2H6 आ गया क्या? बराबर। अब ये देखो इसका फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? देखो इसका जो फॉर्मूला है CnH2n, कैसे यूज करेंगे? देखो हमें फर्स्ट मेंबर क्या है? 2 कार्बन वाला है, इसका फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन वाला चलता है, जैसे कि CH4 है, राइट? लेकिन इसका मीथेन, ये जो मीथेन है, मीथेन ANE, बराबर, इसका मीथेन नहीं बन सकता क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट? सिर्फ सिंगल कार्बन के बीच में नहीं है, तो इसका डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज CnH2n, राइट? अब हमें यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2H एज इट इज, 2 एज इट इज इंटू n, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 है, राइट? तो ये बन जाएगा C2H4। अब C2H4 कैसे लिखेंगे? ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड, इधर से हाइड्रोजन आएंगे 2, इधर से हाइड्रोजन आएंगे 2। क्लियर है? तो 2 कार्बन मतलब क्या? इथ, और डबल बॉन्ड है तो ई यानी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अल्काइन। अल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2, राइट? इसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन 2 कार्बन लगेंगे, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे C2H एज इट इज, 2 into नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2, तो ये 2 minus 2, राइट? इसे लिखेंगे C2, 2 2 जा 4 minus 2, ये हो जाएगा C2, ये 4 और 2 माइनस, दैट इज C2H2, बराबर? तो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे? इधर से एक, इधर से एक। क्लियर है? यस और नो? ओके, तो ये बन गया क्या? अब यहाँ पे 2 कार्बन है मतलब ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड है मतलब YNE, इथाइन। क्लियर है बेटा? इथाइन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों अभी हमने देखा था इथेन, इथीन, इथाइन के बारे में, राइट? तो उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट? पहले मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं, उसके बाद इथेन का निकालते हैं, उसके बाद इथीन का निकालते हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहले मीथेन का निकालते हैं। अब मीथेन मतलब क्या होता है? 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, दैट इज CH4, बराबर? अब CH4 को मैंने यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए ये हाइड्रोजन का है 1, ये इसका 1, इसका 1, इसका 1, राइट? कार्बन के टोटल कितने? 4 है बेटा, राइट? तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसका सर्कल कर दो। ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन 2, इसके हो गए डुप्लेट कंप्लीट। अब कार्बन के कैसे निकालेंगे? ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 हो गए, बन गया यहाँ पे मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट।
राइट। नेक्स्ट देखते हैं इथेन का। इथेन का कैसे बना सकते हैं, देखो कार्बन और ये कार्बन, हाइड्रोजन कितने टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो ये 3 और इस कार्बन के साथ 3, राइट। ये मीथेन है और ये क्या है इथेन, दैट इज C2H6, इसे बोलते हैं हम इथेन, मतलब एयनी मीथेन, ये मीथेन है, राइट, एयनी। क्लियर है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे निकालेंगे, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, ये इसका 1। क्लियर है। ओके, कार्बन के कितने हैं, कार्बन के 2,4 इलेक्ट्रॉनिक, राइट, तो 4 लिखने पड़ेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, बराबर, और ये 4 हो गया। अब इस कार्बन के लिखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आ गए। अब यहाँ पे सर्कल करेंगे, ये हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन 2, इस हाइड्रोजन को 2, इस हाइड्रोजन को 2, इस हाइड्रोजन को 2 हो गया। अब कार्बन के 8 लिखने हैं, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8 हो गए। इस कार्बन को देखो, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8 हो गए। अब यहाँ पे शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, देखो आप, कार्बन हाइड्रोजन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कार्बन कार्बन के बीच में भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, राइट। तो कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है बेटा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, राइट। और हाइड्रोजन इधर की 3, ये इधर की 3 हाइड्रोजन, इधर की 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की अगर होगी तो उसे डबल बॉन्ड कहेंगे, राइट। उसका भी देखते हैं एग्जांपल हम, डबल बॉन्ड वाला। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इधर से हाइड्रोजन 2, क्योंकि ये 2 बॉन्ड है, और इधर से हाइड्रोजन 2, ठीक है। अब ये 2 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नेम क्या है, इथीन है, बराबर, ईएनई। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये कार्बन और ये इधर से कार्बन, ठीक है। इसके हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 2 है, तो इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन 4 है ना, इधर से 2 और इधर से इसके 2। क्लियर है यहां तक। अब इसके इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ये हाइड्रोजन का 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1। क्लियर। अब कार्बन के लिखते हैं, इसका 1, इसका कार्बन के, ये कार्बन के 4 लिखते हैं पहले, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इस कार्बन के लिखते हैं, इस कार्बन के देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, राइट। अब ये कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, राइट। यहाँ पे ये बन गया सर्कल, इसका बन गया सर्कल, इसका बन गया ये सर्कल, इसका बन गया ये सर्कल, ठीक है। अब ये कार्बन का, ये 4, ये 6, ये 8, मतलब ये इस तरह से इसका बनेगा और ये कार्बन का कुछ इस तरह से बनेगा, ये कार्बन का इस तरह से बनेगा। यहां तक क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो ये बन गया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। क्लियर है। आप निकाल लेंगे ट्रिपल बॉन्ड का, देखो ट्रिपल बॉन्ड का। अब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पे हम ये कार्बन, ये कार्बन, राइट, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन का 1, राइट। कार्बन के टोटल 4, तो इधर से कार्बन का 1, इधर से कार्बन के 3, ये कार्बन के 4, तो ये 3 और ये इधर से 1। अब इस हाइड्रोजन को सर्कल कर दो, इस हाइड्रोजन को सर्कल कर दो, इसकी 8 चाहिए, तो ये देखो 8 हो गए क्या, राइट। और इसकी भी 8 चाहिए, तो क्या करना है हमें, ये 6 और ये 8। ये किसका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये बन गया इथाइन का, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। ये क्या हो गया बेटा, इथाइन, क्या है, YNE। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे निकालना है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को। उसके बाद हम बात करने वाले कि कार्बन कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं आइसोमरिज्म के साथ। आइसोमर्स क्या होता है उसको समझते हैं और कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखते हैं। कार्बन फॉर्म अ लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन कैन फॉर्म अ साइक्लिक चेन, कार्बन कैन फॉर्म अ बेंजीन रिंग, राइट, और कार्बन कैन फॉर्म अ ब्रांच। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान से देखना वहां पे कि मैं कौन से कंपाउंड्स बनाने वाला हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ओके।